नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और कौन पार्टियां कितनी सीटें जीतेंगी इसको लेकर के अलग अलग भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें जीतेगी और राजद बिहार में मात्र 4 सीट ही जीत पाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरह के दावे में कोई दम नहीं, बिहार के नतीजे जो है काफी चौंकाने वाले आएंगे। इन्हीं सब के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा दावा किया। जी हां, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कौन पार्टियां कितनी सीटें जीतेंगी और भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसको लेकर के उन्होंने कई सारी चीजें प्रेडिक्ट की है। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर पीके का क्या प्रेडिक्शन है। दरअसल पीके ने दावा किया कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी सीट और वोटों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज करेगी। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा कि विपक्ष के पास भाजपा को रोकने की 3 अलग अलग और यथार्थवादी संभावनाएं थी, लेकिन आलस और गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने अवसरों को गंवा दिया। पीके ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी लाभ होगा। उनका कहना है कि पिछले 5-6 महीनों में कुछ भी नहीं बदला, सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। उनका कहना है कि किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिलते और भाजपा को भी 2019 में करीब 40% ही वोट मिले थे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई भविष्यवाणियां की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में काफी फायदा होने वाला है। वहीं भाजपा निश्चित रूप से ओडिशा में नंबर 1 की पार्टी बनेगी। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा का वोट परसेंट दोहरे अंक में पहुंच सकता है। पीके ने कहा कि भाजपा के प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की बहस जारी है, लेकिन मुझे उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई सार्थक गिरावट नहीं दिख रही। प्रशांत किशोर ने भाजपा की सीट संख्या 300 के आसपास रहने की बातें कही है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा 400 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसे 200 सीटों तक भारी गिरावट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। पीके ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब अलग अलग विचारधाराओं के 2 पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ बकझक तो जरूर होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो किसी बड़े आश्चर्यजनक उलटफेर का संकेत दे। पीके का कहना है कि एनडीए की संख्या घटने वाली है, लेकिन तकरीबन 300 से ज्यादा सीटें भाजपा को आती दिख रही है। जनसुराज के संयोजक पीके ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, उन्हें बताना चाहिए कि भाजपा इतनी सीटें आखिर हार कहां रही है। बहरहाल जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के अनुसार भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष को उनकी गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उनके अनुसार दक्षिण पश्चिम में भी भाजपा का जनाधार लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यह तो प्रशांत किशोर की प्रेडिक्शन थी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रशांत किशोर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही होने वाला है, या फिर आपकी नजरों में भाजपा की स्थिति कुछ और है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।